बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है हासिले जिंदगी और राइटर का नाम है हिनादिया अहमद। तो आइए शुरू करते हैं। आओ आओ फरखंदा बुआ, आज कैसे आना हुआ यहाँ? सादिया बेगम ने रिश्ते वाली बुआ को देखते हुए कहा। बस जरा पड़ोस में गई थी जमीला की बेटी के रिश्ते के सिलसिले में, तो सोचा तुमसे भी मिलती जाऊं। फरखंदा बुआ चादर उतारते हुए बोली। अच्छा किया जो आ गई, बहुत दिन से तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। सईदा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। बस बहन क्या बताऊं, घर के कामों में कैसे दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आज भी जमीला के कहने पर आई थी। उसकी बेटी के लिए 2-3 रिश्ते बताए थे मैंने, उनमें से एक पसंद आ गया तो बस कह रही थी कि लड़के वालों को कहूँ कि किसी दिन आकर उनकी बेटी को देख जाएं ताकि बात आगे बढ़े। फरखंदा बुआ ने तफसील बताते हुए कहा। अच्छी बात है, अल्लाह पाक तमाम बच्चियों का नसीब अच्छा करे। साइका बेटा, जल्दी से बुआ के लिए शरबत बना के लाओ। सईदा बेगम ने बुआ से बात करने के बाद बेटी को आवाज दी। तुम बताओ सईदा, साइका के लिए क्या सोचा है? खैर से हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा तालीम साइका ने हासिल की है। अब कब इसके हाथ पीले कर रही हो? यही उम्र तो होती है लड़कियों की शादी की, इससे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए वरना फिर बहुत मुश्किल होती है रिश्ते करने में। उन्होंने सईदा बेगम को मशवरा देते हुए कहा। बस बुआ, मैं तो खुद चाहती हूँ कि इस साल साइका इम्तिहान दे के फारिग हो तो इसके हाथ पीले कर दूं। तुम तो जानती हो साइका को खुद भी कितना शौक है पढ़ाई का, ऊपर से मेरी और अल्लाह जन्नत नसीब करे। इसके बाप की भी ख्वाहिश थी कि साइका पढ़ लिख के कुछ बने। अब खैर से उसका मास्टर्स मुकम्मल होने को है तो चाहती हूँ कि अब वो अपने घर की हो जाए। सलाम बुआ, ये शरबत लें। साइका ने शरबत बुआ को पेश करते हुए कहा। जीती रहो बेटी, कैसी जा रही है तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई? बुआ ने शरबत लेते हुए पूछा। बुआ कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी। साइका ने मुस्कुराते हुए बुआ को समझाया। अरे हाँ हाँ, वही वही, बुआ ने झींकते हुए कहा। बस बुआ, अब 3 माह है, इसके बाद इम्तिहान है, आपको दुआ जरूर करनी है। दुआ क्यों नहीं करूंगी, और तुम माशाल्लाह खुद इतनी लायक हो, इतना सारा सफर तुमने अपनी मेहनत से तय किया है तो आगे भी जरूर कामयाब होगी। पूरे मोहल्ले में कोई लड़की तुम जितना नहीं पढ़ पाई, किसी ने मैट्रिक किया तो कोई कॉलेज से आगे ना पढ़ सकी है। एक तुम ही वाहिद लड़की हो मोहल्ले की जो इतना आगे गई हो, देखना तुम जरूर कामयाब होगी। बुआ ने खाली गिलास साइका को पकड़ाया और वो मुस्कुराते हुए अंदर किचन में चली गई। बुआ बस अब तो मेरी साइका के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। बस इस बात का ख्याल रखना कि लड़का पढ़ा लिखा हो, ज्यादा न सही लेकिन कम से कम अपनी साइका जितना पढ़ा तो हो, इसी मोहल्ले का हो या तुम्हारे किसी जानने वालों में से हो, क्योंकि मैं बेवा औरत कहाँ मालूमात कराती फिरूंगी। इसलिए कोशिश करना कि अपने इलाके में से कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। सईदा बेगम ने फरखंदा बुआ को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। मैं कोशिश करती हूँ सईदा, तुम तो जानती हो अपने मोहल्ले में ज्यादा कहाँ किसी ने तालीम हासिल की है, फिर भी तुम घबराओ नहीं, अल्लाह खैर करेगा। फरखंदा बुआ ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। सईदा बेगम एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थीं। 5 बहनों और 2 भाइयों में वो दूसरे नंबर पर थीं। तालीम का शौक था, लेकिन बाप की आमदन ज्यादा न होने की वजह से उनके वालिदैन ने उन्हें 5वीं जमात के बाद स्कूल से हटवा दिया और सईदा घर में माँ बहनों का हाथ बटाने लगी। वक्त गुजरा और सईदा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उनके लिए जबार अहमद का रिश्ता आ गया, जो 8 जमातें पास थे और एक वर्कशॉप पर काम करते थे। जबार अहमद जवान थे, मेहनती थे। उनके काम की लगन को देखते हुए सईदा बेगम के वालिदैन ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और सईदा बेगम ब्याह कर जबार अहमद के घर आ गई, जहाँ इस घर में जबार अहमद के माँ बाप, जेठ जेठानी, एक कवारा देवर और नंद सब एक साथ रहते थे। सईदा बेगम ने अपनी खिदमत और इखलाक से जल्द ही उस घर के मकीनों के दिलों में जगह बना ली। जहाँ सईदा को जबार जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स मिला, वहीं इज्जत और एहतराम करने वाला ससुराल मिला। शादी के 2 साल बाद सईदा बेगम की गोद में साइका आ गई। जबार अहमद जो पहले ही सईदा को चाहते थे, बेटी की पैदाइश के बाद सईदा का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगे। वक्त का पहिया चलता रहा। देवर नंद की शादी और सास ससुर की वफात के बाद घर को बेचकर अपने अपने हिस्से लेके
सब अलग हो गए। जबार और सईदा ने अपनी बेटी साइका के साथ अलग दुनिया आबाद की, जहां उन दोनों का मकसद साइका को तालीम दिलवाना था और वो खुशियां देनी थी जो सईदा और जबार को अपने हालात की वजह से ना मिल सकी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 8 साल बाद ही जबार अहमद का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और वो सईदा बेगम और साइका को इस भरी दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। सईदा बेगम के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लिया और बजाय किसी पे बोझ बनने के उन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। और जो हुनर उनकी माँ के पास था, जिसे उन्होंने अपनी माँ से सीखकर घर की जिम्मेदारी में उनका साथ दिया, आज वही हुनर उन्हें अपने घर को चलाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कपड़ों की सिलाई के हुनर को अपना जरिए मुआश बनाया। खुद मुश्किलें काटी, लेकिन साइका को आला तालीम दिलवाने का अपना और जबार का ख्वाब वो कभी ना भूले, क्योंकि वो ये बात बखूबी जानती थी कि आज अगर उनके पास तालीम होती तो उनके हालात मुख्तलिफ होते। वो आला तालीम याफ्ता होती तो वो साइका को इससे बेहतर जिंदगी फराहम कर सकती थी। इसलिए उन्होंने तहैया कर लिया था कि चाहे जो भी हालात हो, वो साइका को तालीम जरूर दिलवाएंगी, जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और अल्लाह की मदद और उनकी अनथक मेहनत का ही नतीजा था कि आज साइका यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही थी। साइका को भी माँ की मुश्किलात का अंदाजा था, इसलिए उसने छोटी उम्र में ही मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। इतनी मुश्किलें काटने के बाद अब बस सईदा बेगम की यही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी को एक पढ़ा लिखा शरीक हयात मिल जाए। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? साइका ने घर में दाखिल होते हुए माँ को पुकारना शुरू कर दिया। क्या हुआ साइका? यही किचन में तो हूँ, सईदा बेगम ने दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए कहा। अम्मी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, साइका ने माँ को गले लगाते हुए कहा। अच्छा, मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेटी क्यों इतनी खुश है? सईदा बेगम ने बेटी के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए पूछा। अम्मी, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की नौकरी की ऑफर हुई है, माहाना 40,000 तनख्वाह। अम्मी, आज मुझे लगता है हमारे ख्वाब पूरे हो गए हैं, हमें हमारी मेहनत का फल मिला है अम्मी, और ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। ये देखिए मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, साइका ने माँ को लेटर देते हुए कहा। बेटा, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। मैं कहती थी ना कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, मेहनत का फल जरूर मिलता है, और मेरी बेटी तो है ही इतनी लायक, इसे तो कामयाब होना ही था। सईदा बेगम ने नम आंखों से बेटी को देखते हुए कहा। मेरी मेहनत से ज्यादा ये आपकी मेहनत और दुआओं का नतीजा है अम्मी, साइका ने माँ के आंसू साफ करते हुए कहा। अब बस यही दुआ है मेरी यार अब के साइका का किसी अच्छे पढ़े लिखे लड़के से रिश्ता तय हो जाए। सईदा ने दिल में दुआ करते हुए बेटी के माथे पे प्यार किया। फरखंदा बुआ, 1 साल होने को है और तुमने अब तक मेरी साइका के लिए कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का नहीं ढूंढा। अब तो वो खुद अपना कमाने भी लगी है, सुगर सलीकामंद मेरी बेटी है, तुम्हें अब तक कोई उसके लायक रिश्ता नहीं मिला। सईदा बेगम ने परेशानी से बुआ से जिक्र किया। मैं कोशिश कर रही हूँ सईदा, लेकिन क्या करूँ, तुम जानती तो हो कि अपने मोहल्ले में कहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लड़के हैं। चंद एक हैं जो अपनी साइका जितना पढ़े हैं, बाकी सब तो उससे कम पढ़े लिखे हैं और उन पर तुम राजी नहीं हो। हाँ, तुम कहो तो किसी और जगह पता करूं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। मेरा काम सिर्फ रिश्ते बताना होगा, आगे तुम खुद मालूमात और छानबीन करना, फरखंदा बुआ ने साफ साफ कहा। और वो जो तुमने कहा था कि 32 लड़के पढ़े लिखे हैं अपने मोहल्ले के, उनका क्या बना? सईदा बेगम ने उजलत से पूछा। बस क्या बताऊं आजकल के लड़कों का। एक लड़का कह रहा था कि लड़की ज्यादा से ज्यादा 20-22 बरस की हो, जबकि अपनी साइका तो खैर से 26 में लगने वाली है, और दूसरा लड़का चाहता है कि लड़की नौकरी ना करे। अब अगर साइका नौकरी छोड़ दे तो शायद वहाँ बात बन सकती है। इसके अलावा एक और रिश्ता भी है, लड़का बहुत अच्छा है और उसके घर वाले पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, लेकिन लड़का खुद इंटर पास है, बाप की बीमारी की वजह से आगे ना पढ़ सका और बाप के साथ दुकान पर बैठ गया। अब तो खैर से उसने अपनी दुकान अलग भी ले ली है, अच्छा खासा घराना है भी अपने इलाके का, कोई कमी नहीं सिवाय कम पढ़ा लिखा होने के। 1-2 और भी रिश्ते हैं, लेकिन दूसरे मोहल्ले के। तुम कहो तो वहाँ बात चलाऊं कि आके लड़की को देख जाएं, आगे तुम खुद पता कर लेना। बुआ, मैं अकेली औरत कहाँ पता करवाती फिरूंगी, ना मैं किसी को ज्यादा जानती हूँ। सईदा कई साल से यहाँ रह रही थी, मगर यहाँ के लोगों से ज्यादा वाकफियत न थी। अब तुम सोच लो सईदा, तुम्हें क्या करना है। ऐसा ना हो ये वक्त भी गुजर जाए, मोहल्ले में तो वैसे ही साइका की उम्र को लेके
बातें बढ़ना शुरू हो गई हैं। सब कह रहे हैं कि सईदा ने बेटी को ज्यादा पढ़ा के गलती की है। अच्छा चलो, 1 हफ्ते बाद आऊंगी जवाब लेने, तुम तब तक अच्छी तरह सोच लेना। ये कह के बुआ ने चादर ओढ़ी और चलती बनी। सईदा बेगम ये बात बखूबी जानती थी कि साइका नौकरी छोड़ने को कभी राजी नहीं होगी और कहीं रिश्ता करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तो मोहल्ले की अक्सर औरतें भी साइका की उम्र को लेके बातें बनाने लगी थी और अक्सर औरतों का कहना था कि ये सब कुछ साइका की तालीम की वजह से हो रहा था। सईदा ने तो साइका को तालीम दिला के उसके मुस्तकबिल को महफूज करना चाहा, उसे अपने पाँव पर खड़ा करना चाहा, लेकिन आज लोग उसी तालीम को मोर्दे इल्जाम करार दे रहे थे। ऐ मेरे रब, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। क्या क्या बात है अम्मी, आज आप काफी परेशान लग रही हैं। खाना भी ठीक से नहीं खाया आपने, साइका ने माँ के पास बैठते हुए कहा। बस बेटा, आज फरखंदा बुआ आई थी। वो कह रही थी कि एक रिश्ता उनकी नजर में है, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक है, उम्र भी मुनासिब है, 30 के लगभग है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि उसकी बीवी नौकरी ना करे बल्कि घर में रहे। अगर तुम नौकरी छोड़ दो तो। साइका जो माँ की बात सुन रही थी, इस बात पर एकदम से उठ खड़ी हुई। नहीं अम्मी, ये बात नहीं हो सकती। आप सबको बता दें कि मैं नौकरी कभी नहीं छोड़ सकती। इतनी मुश्किलों से, मेहनत से मैंने ये मकाम हासिल किया है, मुआशरे में नाम हासिल किया है, और आप कह रही हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आप ही बताएं, अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो ये घर कैसे चलेगा? मेरे और आपके अखराजात कौन उठाएगा? आपको क्या लगता है कि आजकल के नफसा नफसी के इस दौर में कौन इतना अच्छा है जो किसी दूसरे का बोझ उठाए और उनकी जिम्मेदारी को खंदा पेशानी से निभाए? मैं नहीं चाहती कि कोई आपको बोझ समझे या आपको अपनी जरूरत के लिए परेशान होता देखूं, और ना ही मैं ये देख सकती हूँ कि अब आप इस उम्र में काम करें। इसलिए आप फरखंदा बुआ को साफ साफ बता दें कि जो भी रिश्ता देखें उन लोगों को बता दें कि मैं नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगी। साइका ने हतमी लहजे में कहा। लेकिन बेटा, इसके अलावा जो रिश्ते हैं वो सब लड़के तुमसे कम पढ़े लिखे हैं। मैं किसी कम तालीम याफ्ता लड़के से तुम्हारी शादी कैसे कर दूं? सईदा बेगम ने बेटी की बात काटते हुए कहा। अम्मी, आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अब मेरी है और मुझे इसको निभाने में कोई कबाहत नहीं। ये मकाम, ये ओहदा सब आपकी वजह से मुझे मिला है और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि आपको जब मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है मैं आपका साथ छोड़ दूं। मैं न किसी दूसरे शहर जाऊंगी और ना ही किसी दूसरे मोहल्ले। मुझे आपके करीब ही रहना है, चाहे इसके लिए मुझे अपने से कम पढ़े लिखे शख्स से ही शादी क्यों ना करनी पड़ जाए। वैसे भी कम या ज्यादा तालीम होने से ज्यादा जरूरी है कि वो मेरी मुश्किलात को समझे, उसमें मेरा साथ दे, ना कि उसके पास डिग्री तो हो लेकिन अंदर से वो एक पढ़ा लिखा जाहिल हो। फिर आप ही बताएं, क्या फायदा ऐसी डिग्री का? लेकिन एक कम पढ़े लिखे शख्स के साथ तुम्हारी जहनी मुताबिकत में भी तो बहुत फर्क होगा, सोचों में फर्क होगा बेटा। सईदा बेगम ने परेशानी से कहा। अम्मी, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए परेशान हैं, आपको मेरी वजह से लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। यही मोहल्ले वाले जो आपकी बहुत इज्जत करते थे आज आपको बातें सुना रहे हैं, मेरी उम्र, मेरी डिग्री को शादी ना होने की वजह ठहरा रहे हैं, और ये सब आपके लिए बहुत तकलीफ दे है। लेकिन अम्मी, आप ही बताएं, ये जो नाम नेहाद पढ़े लिखे हैं, जिनको सिर्फ अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी का ख्याल है, दूसरे फरीक की मर्जी, उसकी मजबूरी का कोई ख्याल नहीं, क्या ऐसे शख्स के साथ मेरी जहनी मुताबिकत हो पाएगी? सईदा बेटी का मुंह तकने लगी। बात तो वो सही कह रही थी। शादी का मकसद तो अम्मी एक दूसरे का बोझ बांटना होता है, एक दूसरे की जिम्मेदारियों में साथ देना होता है। अगर एक लड़का ये चाह सकता है कि उसकी बीवी उसके घर के काम काज, घर की जिम्मेदारियों में शोहर का साथ दे, उसका हाथ बटाए, तो लड़की क्यों नहीं चाह सकती कि उसका शोहर भी उसकी जिम्मेदारियों को समझे, उसमें उसका साथ दे। और अगर ये बात एक कम पढ़ा लिखा शख्स समझ रहा है तो मेरे नजदीक उसे जिंदगी का सही शऊर है। वैसे भी तालीम का असल मकसद तो शऊर देना ही है ना। और अम्मी, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को भी देखा है जिनके पास डिग्री तो है लेकिन जिंदगी का शऊर नहीं। बहुत से पढ़े लिखे वालिदैन की औलाद के किरदार में झोल होता है, जबकि बहुत से बगैर तालीम याफ्ता वालिदैन की औलाद को जिंदगी का शऊर होता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप खुद हैं। अम्मी, आपने जिस तरह मेरी परवरिश की है वो काबिल रश्क है। आपको 1000 पढ़ी लिखी औरतों से ज्यादा जिंदगी का शऊर है। आपकी सोच कई पढ़ी लिखी औरतों से ज्यादा बेहतर और मजबूत है। आज इस मुकाम पर मैं आपकी वजह से ही हूँ, और ये सब आपने बगैर किसी डिग्री के किया है अम्मी, और मुझे आप पर फख्र है। इतना सब कह के साइका अंदर चली गई और सईदा के लिए सोच के दरवाजे खोल गई। सईदा को आज सही मायनों में तालीम का मकसद समझ आया था और वो अब एक फैसला करके मुस्कुरा दी। अब बस उन्हें इस फैसले के मुतालिक सुबह साइका से राय लेना थी। मुबारक हो बहन, साइका की बात तय कर दी तुमने।
जमीला के साथ मोहल्ले की चंद औरतें सईदा को मुबारक देने आई थीं। खैर मुबारक हो, आए बैठे, सईदा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन बहन, बुआ फरखंदा बता रही थी कि लड़का अपनी साइका से कम पढ़ा लिखा है, बस कॉलेज गया था, उसके बाद बाप के साथ जनरल स्टोर पर बैठ गया था। तुम तो कहती थी कि तुम्हारा दामाद साइका जितना पढ़ा लिखा हो, तो अब ये कैसे रिश्ता कर लिया? जमीला ने हैरान होते हुए पूछा। बाकी की औरतें भी इस बात में सर हिला रही थीं, जैसे जमीला उनके ख्यालात की भी तर्जुमानी कर रही हो। बस समझो कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है, या बस यूं कह लो कि साइका का नसीब यहाँ जुड़ा था। सईदा ने रसानियत से जवाब दिया। वैसे अच्छा हुआ आपा, तुमने साइका का रिश्ता तय कर दिया, वरना कब तक लड़की को घर बिठा कर रखती। 27 की हो गई थी साइका, शुक्र मानो के लड़के वाले मान गए, वरना आजकल के लड़कों को तो कम उम्र लड़कियां चाहिए होती हैं। एक और पड़ोसन ने अपनी राय का इजहार किया। अब शादी कब कर रही हो? ये ना हो कि इसमें एक और साल लगा दो। और साइका की उम्र। अंदर बैठी साइका सबकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि हवा की बेटी को अपने ही सन्फ की जानिब से आज भी सवालात का, उनकी नजरों का सामना करना पड़ता है। कोई गुनाह ना करके भी वो कसूरवार समझी जाती है। कभी बड़ी उम्र, कभी तालीम, कभी नौकरी को उसका कसूर समझा जाता है। जब रिश्ता नहीं हो रहा था तो लोगों के सवालात के रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, जब हो गया तो यहाँ क्यों किया, इतनी देर से क्यों किया, कम पढ़ा लिखा वगैरह वगैरह। बाहर अभी तक तबसरे हो रहे थे और साइका जानती थी कि उसकी माँ किस हिम्मत से लोगों के सवालात के जवाबात दे रही थी। यही लोग हैं जो ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। लेकिन साइका मुतमईन थी कि उसने अपने से कम पढ़े लिखे शख्स का इंतखाब किया है, तो इसमें कोई मजायका नहीं। क्योंकि आदिल खुद पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे कॉलेज के बाद पढ़ने की इजाजत नहीं दी। आदिल को साइका की नौकरी करने पर कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो तो खुद एक पढ़ी लिखी बीवी की ख्वाहिश रखता था। लड़के वालों के खलूस और सुलझे हुए अंदाज ने सईदा बेगम और साइका को इस रिश्ते को हाँ कहने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि हालात का तकाजा था कि अब साइका के मामले में मजीद देर करती तो यही मोहल्ले वाले जो कभी साइका की तारीफ करते, उसकी तालीम को सराहते थे, कल को इसी तालीम को साइका का रिश्ता ना होने की वजह बताते। और सईदा को अपनी बेटी पर भी मुकम्मल एतमाद था कि वो अपनी तालीम के जेवर से आदिल और उसके घर वालों की जिंदगी में तालीम का चिराग जरूर रोशन करेगी और अपनी बेहतरीन तरबियत से नई नस्ल की परवरिश करेगी। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।